गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी कर्तव्य के अर्थ और परिभाषा के बारे में। आज हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्य का संबंध के बारे में। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सार्वजनिक मांगे हैं और एक व्यक्ति के अधिकार का दूसरे व्यक्तियों के एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर ही निर्भर करते हैं। वाइल्ड नामक एक राजनीतिक विचारक हैं, उनके शब्दों में कहा जा सकता है कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिक हैं और दोनों ही तत्वतः सही जीवन की शर्तें हैं जो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों प्रत्येक व्यक्ति को मिलने चाहिए और जैसे व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है उसी तरह से उसे अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। और अगर व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है तो इससे दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है। साधारणतया होता ये है कि अधिकार और कर्तव्यों को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। अधिकार का मतलब ये लिया जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का अभिप्राय लाभ उठाने से लिया जाता है। कर्तव्य का तात्पर्य ये लिया जाता है कि दूसरों के लिए कोई कार्य करना और इसे एक तरह से व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अधिकार और कर्तव्य में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु ये ठीक नहीं है। वस्तुतः अधिकार और जो कर्तव्य हैं वो एक दूसरे के पूरक है और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अगर हम अधिकार की मांग करते हैं, हमें अधिकार चाहिए, तो उसके लिए हमें कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंध को हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है वरन आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही उनका उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्य का किस सीमा तक पालन करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का अधिकार कितना सुरक्षित होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग जब भी कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति उसके कार्य में बाधा न डाले। तो इस तरह से अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार करे। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा ये कर्तव्य भी हो जाता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करूं। तीसरा है नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य। अधिकार की परिभाषा करते हुए ये कहा जा सकता है कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार राज्य के अधिकारों को लागू करने की क्षमता और तत्परता पर निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति या सरकारी अधिकारी बाधक सिद्ध होता है तो राज्य का ये कर्तव्य हो जाता है कि उसे दंड दे और इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। अधिकार और कर्तव्य के संबंध में चौथी बात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और संपूर्ण रूप से समाज की उन्नति होता है।
अतः व्यक्ति का अधिकार उसका ये कर्तव्य निश्चित करता है कि उसका उपभोग इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए। अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। यदि राज्य के द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, अगर मैं इसका प्रयोग संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए करूं, तो ये दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्यों की रक्षा होगी। और इस अधिकार का प्रयोग यदि दूसरे व्यक्ति की मान हानि या न्यायालय के अपमान के रूप में या सदाचार के नियमों के विरुद्ध किया जाए, तो इस अधिकार को राज्य के द्वारा सीमित किया जा सकता है अथवा विशेष परिस्थितियों में समाप्त भी किया जा सकता है। तो व्यक्ति का जो अधिकार है वो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को असीमित रूप से प्राप्त है, बल्कि समाज और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य के रूप में वो प्राप्त है। पांचवी अगर हम बात करें तो वो है व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग कर सके। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है और उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे और संकट की स्थिति में राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो एक व्यक्ति का अधिकार होता है वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो उस व्यक्ति के अधिकारों के उपभोग में सहायता प्रदान करे। और अधिकार और कर्तव्य ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, पर ऐसा नहीं है कि अधिकार और कर्तव्य मिल जाने से व्यक्ति समाज और राज्य के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसको भूल जाए। व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो समाज और राज्य के प्रति उत्तरदायी रहे और किसी भी ऐसे अधिकार और कर्तव्य का उपयोग नहीं करे जो राज्य और समाज को नुकसान पहुंचाए।